उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के हित में बात करती है, जिसके चलते आज आपको बता दें कि सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में आज किसानों के साथ बैठक हुई है, जिसमें सीडीओ निधि बंसल व डीएम अभिषेक आनंद के द्वारा बैठक ली गई। और उसी के बाद जब किसान मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो हम जानेंगे, हमारे साथ प्रगतिशील किसान के जो अध्यक्ष पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उमेश पांडे, उन्हीं से जानेंगे कि बैठक में क्या रहा। बैठक में पूरे जनपद के किसान आए थे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। एक समस्या ही तहसीलों से, तहसील में चक्रोड नपने की आदमी ने एप्लीकेशन दी, 6 महीने से एप्लीकेशन दे रहा है, चक्रोड नहीं नप पा रहा है। एक पक्की पैमाइश होती, 1 साल पहले एक आदमी ने पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी, 1 साल हो गया, उसकी पैमाइश नहीं हो पा रही। कानूनगो के पास जब कोई साइन कराने जाता है, जैसे कोई एप्लीकेशन दी गई, लेखपाल ने उस पर रिपोर्ट लगाई, उसके बाद कानूनगो उस पर संस्तुति जो भी लिखता हो, तो वो कानूनगो नहीं लिख रहा है, वो कहता 3 बजे के बाद आप आइए। अब किसान सुबह 10 बजे से गया है, 3 बजे के बाद किसान आएगा फिर दोबारा, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो किसान जब अंदर बैठे, कितने किसान मौजूद थे अंदर? लगभग 50 किसान, जी हाँ 50 किसान थे, लगभग सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जैसे एक मैं उदाहरण दूँ आपको एक समस्या का, एक कुतुबनगर के पास पावर हाउस है, उसका एक गाँव है कैमारा। उस गाँव में जो वोल्टेज है वो 25 है, 25 से 35 वोल्टेज जा रहा है। मैंने एक्शन साहब से पूछा, मैं जब पिछली बैठकों में मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने लिख के दे दिया कि इसको योजना के अंतर्गत इसको डाल लिया गया है, एक कोई इनकी योजना है 25-26 में इसका क्रियान्वयन हो जाएगा। आज हमने कहा कि 25-26 में जब तक आप वोल्टेज नहीं दे रहे तब तक आप हमसे बिल कैसे ले सकते हो? आप दुकानदार हो, मैं आपका ग्राहक हूँ, आपने बताया कि मैं शक्कर 20 रुपया किलो दूंगा, आप 250 ग्राम शक्कर दे के 20 रुपये के दाम हमसे कैसे ले लोगे 20 किलो के? तो जब तक आप हमको वोल्टेज नहीं देते तब तक आप हमारा बिल माफ़ कीजिए। ये बिल्कुल सीधा सिद्धांत है। ये वार्ता हुई अधिकारियों से वार्ता हुई। मैंने कहा कि आप बिल माफ़ कीजिए। मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा कि भाई बिल माफ़ कराइए। दूसरा हमने कलेक्टर साहब से कहा कि भाई अधिकारी हमारी सुने न सुने। हम जब पहुँचे तो मुस्करा के इतना जरूर कहते कि नहीं आपका काम हो जाएगा। जैसे हम लोग जब यूथ थे तो यहाँ कुछ नेता थे, उनके पास जब कोई आदमी जाता था, डीएम से काम है, टेलीफोन मिलाओ नहीं मिलाओ, लेकिन चोंगा उठाए एक कलेक्टर साहब देखो ये उमेश पांडे हैं, इनका काम कर दियो। लेकिन एक कार्यकर्ता खुश हो गया। हमने कहा यही करें, लेखपाल को फर्जी फोन करें एसडीएम। अब मिस्ट्रिक में एसडीएम फर्जी से काम नहीं होना है ना, नहीं काम नहीं होना, लेकिन हमको थोड़े दिन से अभी तो मतलब हम गए और अधिकारी हमको देख के मुँह बना रहा है। दिक्कत ये है तहसीलों में, मतलब हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, मुखातिबा नहीं हो रहा। खाद की बात करें, किसान इस समय डीएपी जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ फास्फेटिक खाद की है। इस समय जो आम के बाग हैं उसमें एनपीके रिंग बना के डाली जा रही है, गोबर की खाद और एनपीके। इसके बाद में बारिश जैसे खत्म है, मान लीजिए आप सरसों की बुआई, आलू की बुआई और आटम गन्ने की बुआई, ये बहुत पीक पे चलेगी भी। और पूरे सितंबर में अभी तक एक बोरी की रैक नहीं लगी है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। अधिकारियों से जब बात करो तो एक कागज निकालते हैं, बताते हैं कि मेरे पास अभी इतनी एमटी डीएपी फास्फेटिक खाद है। हम पूछते हैं कहाँ? मान लीजिए उमेश पांडे के पास बहुत पैसा है और होलसेलर है, हमने डंप कर रखी है खाद 50,000 बोरी, तो वो जिले भर को तो नहीं पहुंचेगी ना। कागज में है, कागज पे है, जमीन पे नहीं है। अब उससे 2 दिक्कतें होंगी, जिसके पास डंप है वो ब्लैक करेगा, हम डीएपी लेने जाएंगे, डीएपी हमको मिलेगी नहीं, तो डीएपी के नाम पे हमको डुप्लीकेट खाद मिलेगी। ये मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि डुप्लीकेट खाद, क्योंकि जब कोई चीज़ है नहीं तो फिर हमको तो जो डीएपी के नाम पे दिया जाएगा। अभी ज़रूरत है, अभी डीएपी की ज़रूरत है? बिल्कुल है, अभी आने वाले समय में जब अभी होगे तो डीएपी की ही ज़रूरत है। और इसके साथ में अधिकारी, जैसे अभी बताया हमारे प्रदेश सचिव जी ने, कि अधिकारी जो मातहत अधिकारी हैं वो हम लोगों की नहीं सुनते हैं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ कागज़ पे काम करते हैं, उसके बाद आगे धरातल पे कोई काम नहीं दिखाई देता है। अभी एक बात आई कि इससे पहले होता था कि बरसात के पहले गांव में जानवरों के टीके लगाए जाते थे, मुहपका खुरपका इस तरीके से टीके लगाए जाते थे। आज 3 सालों से देख लीजिए कोई भी डॉक्टर मतलब पशु चिकित्सा अधिकारी की तरफ से गांव में कोई नहीं जाता है, सिर्फ कागजों पे टीके लगाए जाते हैं। और जबकि जानवर इस तादाद में मर रहे हैं, इस तादाद में सड़ रहे हैं, जो इनकी एक बैन चलती है उसमें भी आज हमारे एक सदस्य ने टोका कि बैन को अगर हम फ़ोन करते हैं तो बस यही आश्वासन मिलता है कि आधे घंटे में
पशु चिकित्सा की वैन आग पे आ रही है। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक वो वैन नहीं पहुंची और जानवर हमारा डेथ हो गया। चलिए, जानवर की बात रही, खाद की बात करते हैं। किसान के लिए खाद सबसे ज़रूरी है, और जैसा कि अभी आपके जो किसान नेता हैं उन्होंने बताया भी कि अभी खाद की काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। खाद मिलेगी कब? अब ये अधिकारी तो हमारे बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी खाद है, वो डंप है, वो सिर्फ अधिकारी जान रहे हैं कि कहाँ पे डंप है। उसको निचले स्तर तक, निचले जो इनके क्रय विक्रय केंद्र हैं वहाँ तक पहुँचाने में अधिकारी कितनी सक्रियता दिखाएंगे, कब दिखाएंगे? जब हम लोगों की फसलें बो जाएंगी तब दिखाएंगे, या तुरंत इस पर कोई सरकार या हमारे जिलाधिकारी महोदय कोई एक्शन लेंगे? मैं जिलाधिकारी महोदय से यह निवेदन करता हूँ कि इस मतलब खाद वाले जो पैमाने पे तुरंत एक्शन लिया जाए, और जहाँ पे वो डंप है उनके ऊपर कार्रवाई करके निचले किसानों तक वो खाद पहुँचाई जाए। खाद पहुँचाई जाए। खाद जो है, खाद की बात आप लोगों ने अधिकारी से कही अंदर? जी जी बिल्कुल बात क्या कही। बताया गया अधिकारी को? अधिकारियों द्वारा बताया गया कि खाद जरूर पहुंचाई जाएगी किसानों तक। जी, अभी 1 हफ्ते के अंदर इधर उधर की जाएगी जहां लगी हुई है। अब देखना है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आगे बात होगी। किसानों की बड़ी समस्याएं आपने बताई। इन्होंने बताया कि गौवंशों के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके टीके नहीं लग रहे हैं। खेत में खाद की समस्या जो सबसे बड़ी आपने उठाई कि खेत वहाँ पे डंप है और किसानों तक नहीं पहुँच रही है। ऐसा है, इस जिले में 2500 से 3000 खाद के रिटेलर हैं। आप किसी अधिकारी, मैं पूछता हूं तो मुझको जवाब ही नहीं देते, उसको गोल मोल कर। जब उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी इतनी खाद है, तो हमने कहा कितनी दुकानों पे है? 3000 दुकानों पे है क्या खाद? अगर हर दुकान पे खाद नहीं है, मान लीजिए सीतापुर में खाद है, मूसाराम भगवान दास के यहाँ 5000 बोरी, तो आप हमको बताइए रामपुर मथुरा का किसान कैसे ले जाएगा 2 बोरी? उसको तो रामपुर मथुरा में चाहिए। तो क्रय विक्रय केंद्र पर जाएंगे? क्रय विक्रय केंद्र पे भी तो भाई न्याय पंचायत स्तर पे है, एक समिति न्याय पंचायत स्तर पे है। जब हमारे गांव में 5 प्राइवेट दुकानें हैं तो उन पे खाद क्यों नहीं है? या तो आप कह दीजिए कि हम खाद देने में असमर्थ हैं, आप कह दीजिए कि आप कोई जुगाड़ कीजिए, हम नहीं दे पाएंगे। आप ये भी कह रहे हो खाद है नहीं। बड़ी विकट समस्या है। जैसे मेरे औरंगाबाद में लगभग 1 2 3 4 5 दुकानें हैं, केवल एक दुकान पे 10-20 बोरी DAP लगी है, जो बिक रही धीरे धीरे। वो 2 दिन में खत्म हो जाएगी, 3 दिन में काम खत्म। उसके बाद में उसका डुप्लीकेट खाद का दौर चालू होगा। इफ्को की पूरे सितंबर में 1 रैक नहीं लगी है फास्फेटिक खाद की। आप लोग पत्रकार हैं, पता लगा लीजिए इफ्को वालों से। अधिकारी ने क्या सूचना दिया? अधिकारियों ने कहा कि नहीं मेरे पास खाद पर्याप्त है। वो तो यही बता रहे हैं ऑन पेपर कि वो देखिए है, स्टॉक में है, ये एम्प्टी है। वो एम्प्टी कहाँ है भगवान जाने। जब तक हर दुकान पे 400 से 500 बोरी खाद न लगी हो, जैसा होता था। दबी जुबान होलसेलर ये कहते हैं कि जो इसका रॉ मटेरियल है उसका दाम बहुत बढ़ गया है। सरकार न दाम बढ़ा रही है और न तो उसकी सब्सिडी बढ़ा रही है, इसलिए कंपनियां DAP नहीं बना रही। ये इसकी वास्तविकता है। असली खाद आपको कब तक जरूरत होगी? हमको खाद की जरूरत, मैंने बताया इस समय बाग का टाइम चल रहा है। सितंबर लास्ट वीक से सरसों का और आलू का काम चालू हो जाएगा। अक्टूबर मिड से तो सरसों और आलू और आपका सब्जियां ये चालू हो जाएगा, और नवंबर फर्स्ट वीक से गेहूं चालू हो जाएगा। ये तो पीक टाइम है खाद का। खाद है नहीं। बिल्कुल, देखिए आज जो कलेक्टर सभागार में बैठक हुई किसानों के साथ में, उसमें किसानों ने तमाम अपनी शिकायतें उच्चाधिकारियों को बताई। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद भी उस समय मौजूद थे, CDO निधि बंसल भी मौजूद थी। उन्हें किसानों ने अपनी समस्या बताई, लेकिन किसानों का कहना है कि अधिकारी और जिम्मेदार लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन अधिकारी किसानों के लिए कोई चिंतित नहीं है। आज जो बैठक हुई उसमें किसानों ने काफ़ी समस्याएँ बताई थी। किसी ने पशु को लेकर समस्या बताई, किसी ने चक्रोट से लेकर समस्या बताई कि उनको कानूनगो से लेकर अधिकारी उनको लगातार दौड़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुख्य समस्या यहाँ पर DAP खाद की आई, क्योंकि जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा कि इस वक्त खाद की आवश्यकता है और खाद दुकानों पर है नहीं। बड़े बड़े जो मठाधीश लोग हैं, उन्होंने जो होलसेलर हैं, उन्होंने खाद को डंप कर रखा है। अब वो ब्लैक में किसान को बेचेंगे और किसान खरीदने को मजबूर होगा। लेकिन जब ये आवाज़ किसानों ने अधिकारियों को बताई, उठाई, तो अधिकारी का कहना है कि आप परेशान ना होइए, DAP जो है, लेकिन किसान कह रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों पर है। लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि वो नहीं, किसानों को ज़रूर मिलेगी और उचित मूल्य पर ही दी जाएगी। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।